वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई मसला नहीं, जो भी आपको वॉल्यूम आपने खोलना है, आपको खुलवाना है, हम खोल देंगे। मैं वहां पे था, कल भी था, जब इस हफ्ते दोबारा शुरू हुई है, सुबह से लेके शाम तक वहां पे अब 9 बजे शुरू हो जाती है, 9:30 बजे और 1 बजे तक चलती है हेयरिंग। देखिए, जो आज की अगर मैं सम अप करूं आज की हेयरिंग, वहां पे एक कोशिश क्या कर रहे थे हाजी हारिस साहब का, जो सारे का सारा आर्गुमेंट ये था कि अगर ये फ्लैट्स अगर फर्ज करें मनी लॉन्डर हुआ है और फर्ज करें कोई इलीगल मींस या इलीगल चैनल इस्तेमाल भी हुए हैं किसी मौके के ऊपर, तो उस पर मेरे क्लाइंट जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब हैं उनका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उस वक्त बड़े मियां साहब मियां शरीफ साहब वो सारे के सारे फैमिली कारोबार वो देख रहे थे। वो कहते हैं कि अब जो ये फ्लैट्स हैं अब उनके बच्चों के पास हैं, बच्चे उनके इंडिपेंडेंट हैं और अब वो अपनी मलकियत उनके पास है। उनसे पूछें कि दादा ने पोतों को दे दिए तो इसमें मेरा क्या लेना देना, मैं कभी भी ये जो फ्लैट्स हैं इनकी मलकियत, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोई नहीं है, किसी का पर्सनल विटनेस कोई नहीं है, पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये मेरे पास रहे हैं। कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पे जो जजेस साहिबान ने सवाल उठाया ना, वो सवाल ये उठा रहे हैं कि उसमें वो जो जस्टिस एजाज अफसल हैं जो सुपरवाइजर हैं सारे कर रहे हैं सारे केस को, उन्होंने ये कहा कि एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस का भी कानून है, उसके मुताबिक जो नजर आ रहा है इनकंसिस्टेंसीज काफी ज्यादा नजर आ रही हैं कि आप हुकूमत में हैं, पैसा आता है पैसा जाता है, उसके बाद एक सर्टन पैटर्न है कि यहां से पैसा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वहां से आपके बच्चे आपको गिफ्ट करते हैं, और यही सारा पैटर्न हमें चलता नजर आ रहा है। तो इसके पीछे देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस, कोई ना कुछ तो है ना। यकीनी तौर पर अभी तक इस पे कोई एविडेंस नहीं आया, और अभी एक बार फिर जो जजेस साहबान ने उनसे कहा है कि आप हमें कुछ एविडेंस दे। एक चीज सुमेरा याद रखिएगा, जो 5 मेंबर बेंच की जजमेंट आई थी उसमें ये साफ साफ जो 2 जजेस ने कहा था कि आपसे हमें हकायक छुपा रहे हैं, आपने झूठ बोला है, आपने पहले कहा था मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा, आप डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे। तो अब ये 3 जजेस ये कह रहे हैं कि हमने आपको मौका दिया था जीआईटी में, अब भी आपको मौका दे रहे हैं कि आप हमें कुछ दें, या आप कुछ दे नहीं रहे। तो उसके बाद एक ऑलरेडी जजमेंट आ चुकी है, उस जजमेंट के रिव्यू में तो नहीं जा सकते। और दूसरी जो आज सबसे अहम चीज हुई है आज के हवाले से, वो है अपने सेनेटर इसहाक डार साहब के हवाले से, उनके भी लॉयर डॉक्टर तौर हसन वहां पे थे, बात हुई है वो बड़ी जबरदस्त बात। ये गुमे साहब उस पे इस पे बाद में बात करते हैं, लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि ये सारे का सारा जो इशू चल रहा है ना, वो मैं अगर आज की सारी की सारी हेयरिंग को सम अप करूं तो वो नवाज शरीफ साहब की वो बचाव मुहिम है कि बाकी कोई भी अगर सारी इस प्रोसीडिंग के अंदर आता है, कोई रगड़ा जाता है, किसी को सजा होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को आराम से निकाला जाए इसके अंदर। अगेन वो सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी वो बहुत सारा इनका कामा का वो आपको पता है यूएई के अंदर जिसके वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहे हैं, उसके बारे में भी बात होनी है। तो लेट्स सी क्या बनता है, लेकिन यह है कि केस अभी अपने मंतकी अंजाम तक जा रहा है और उसका फैसला कुछ ना कुछ यकीनी तौर पर होगा।